चल अब शुरू करते हैं। फॉर सरफेस एक्स पी वन वाई, एक्स पी वन वाई सरफेस पे देखेंगे तो ये फॉर्मूला लिखा जाएगा अपॉन में आर, अपॉन में वी, माइनस अपॉन में यू। ठीक है, यू किस मीडियम है इस बार? ओ, यानी ये वाला मीडियम, यानी ये क्या म्यू वन, यहाँ पे म्यू वन आ गया, यहाँ पे म्यू टू आ गया, यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन आ गया। लेकिन v क्या लिखा जाएगा इस बार? v नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसके लिए जो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बनी थी वो i1 बनी थी, और i1 की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी v1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखा जाएगा r1। देखिए तो माइनस की होगी r1, नहीं साइड हमने कल भी नहीं लगाते ना, साइन नहीं लगाना इसमें। ठीक है, फॉर द सरफेस, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। फॉर द सरफेस x डैश p2 y डैश अपॉन में r, अपॉन में v, माइनस अपॉन में u। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इस बार? ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? ये वाली रेज आती है ना v1। हाँ, तो ये कहाँ रखा है आपका? म्यू टू। इस बार क्या लिखा रहेगा यहाँ पे? म्यू टू लिखा रहेगा, तो यहाँ पे म्यू वन लिखा जाएगा, यहाँ पे म्यू वन माइनस म्यू टू। और u की जगह इस बार क्या लिखा जाएगा? जो इसकी इमेज थी v1 वो इसके लिए क्या बन गई है? ऑब्जेक्ट बन गई है v1। और आपको ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर म्यू टू अपॉन v1 आ रहा है तो इसमें भी म्यू टू अपॉन v1 ही आना चाहिए, आप ऐसे चेक कर सकते हो। और अगर ये प्लस का आ रहा है तो उधर आपका माइनस का जाना चाहिए, जैसे पहले केस में था वही इस वाले केस में भी है। भैया जब इसके लिए ऑब्जेक्ट वो v1 वाले डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट, तो वो तो आपका इसमें है, आपका म्यू1 में है, तो हम लोगों ने मौके नहीं लिया भाई, क्योंकि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वो है नहीं। इस पे जो रेज आ रही है, इस सरफेस पे जो रेज आ रही है वो कौन से मीडियम से आ रही है? एयर से आ रही है या ग्लास से आ रही है? ग्लास से, तो इसलिए हम लोगों ने ग्लास से माना। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फिर डेरिवेशन हो जाएगा, इजी सा। ठीक है, चल शुरू करते हैं। फिर जिसको ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो जाए प्लीज वो पीछे वाली वीडियोस देख लेना अपना आराम से, लेकिन कंफर्म कर लेना इसको, पक्का आता है ये वाले टॉपिक, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल मिल जाता है। ठीक है, अभी तो हो रहा है, अभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आता है डेरिवेशन को घर पे जाके पक्का कर लो ना। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड पहले इधर r2 आएगा, कर दो। जब हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो ये तो हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन। म्यू टू अपॉन वी वन, म्यू टू अपॉन वी वन खत्म खत्म। यहां से हम लेंगे तो क्या जाएगा? यहां से आपका माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये म्यू टू माइनस म्यू वन है, इसको भी म्यू टू माइनस म्यू वन करने के लिए माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, इट इज इक्वल्स टू, इसको म्यू वन वी पहले लिख लिया माइनस म्यू वन यू, कॉमन ले लिया तो म्यू टू माइनस म्यू वन, अंदर बचा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। पिछले वाले केस में हम लोगों को ये करने के लिए एक बार फिर से कर रहा था, इस बार मिल गया आपको डायरेक्टली। इधर से म्यू वन कॉमन लिया, अंदर बचा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम आ गया। हाँ ठीक है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन
1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 U। यहीं से क्या हो गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख लिया हम लोगों ने, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ठीक है, म्यू वन अपॉन म्यू वन मिल गया आपका 1, म्यू टू अपॉन म्यू वन मिल गया आपका म्यू टू वन माइनस, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। अब इसके आगे लिखे वो infinity वाली है। डेरिवेशन का पैटर्न सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, डायग्राम बनाते हुए और इक्वेशन लिखते हुए। ठीक है, इसमें भी u इंफिनिटी पे v इक्वल टू f हो जाएगा। if object is at infinity that is u equals to infinity, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, f। इमेज का बनती है फिर फोकस पे बनती है, जब भी ऑब्जेक्ट का होता है इंफिनिटी पे, इमेज का बनती है f पे, उसके लिए हम लोगों ने वैल्यू रखी, तो 1 अपॉन f इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हो गया आपके दोनों डेरिवेशन। अब लगभग आपका टेक्स्ट में बहुत बड़े बड़े पोर्शन खत्म हो चुके हैं, अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। ठीक है, उनके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इनकी भी न्यूमेरिकल्स। हाँ, डेरिवेशन अभी 2-3 और है इस चैप्टर में, 2-3 काफी डेरिवेशंस तो। आते हैं। हाँ, जैसे अभी तक हम लोगों को ये मालूम है, ये वाला फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f इक्वल्स 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u होता है। इसका भी ये डेरिवेशन कैसे होता है? इसका डेरिवेशन अब हम देखेंगे इस बार। लेंस फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला है, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। लेंस बनाने का फॉर्मूला। ये लेंस बनाने का फॉर्मूला है, वो अगर लेंस तैयार है आपके सामने तो उसको आप कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज की वैल्यू लोगे, वो चीज, यही तो चीज है। देखो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1 अपॉन f लिख दिया। ठीक है, तो इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे पूरा प्रॉपर। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन। न्यूमेरिकल देख लो पहले इसका। ठीक है, चलो फिर लिखना शुरू करो। जिनकी अपनी तो दूल्हे से मैंने कहा देखो, a double convex lens, a double convex lens made up of glass, made up of glass, made up of glass, ब्रैकेट में लिखना म्यू इक्वल्स टू 1.56, म्यू इक्वल्स 1.56। चलो कैलकुलेशन आसान रखो, 6 का हटा दो, 1.5 लिख दो। ठीक है, 1.5 कर लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। हैज बोथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर, हैज बोथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, हैज बोथ, पहले ये समझा दूंगा मैं, उसके बाद करना। ठीक है,
has both radii of curvature 20 centimeter, full stop. If an object is placed at if an object is placed at 10 centimeter from this lens, find the position of image formed. Find the position of image formed. ठीक है, फॉर्मूला तो देखो कोई सा भी हो, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। प्रॉब्लम ये आती है इसमें साइन की, हम लोगों को क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है इनकी कितनी है 20 सेंटीमीटर। अबे हम ये कैसे पता लगा 10 सेंटीमीटर कौन सी वाली साइड से रखा है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की साइड ही है। होगा, ठीक है। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनता है, इन दोनों की रेडियस कितनी है आपकी 20 है, इसकी इधर हो जाएगी 20 और इसके इधर हो जाएगी 20। ये चीज बता समझ में आता है। R1 कौन सा होगा, ये वाला R1 है कि ये वाला R1 है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड वाला क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये मेन सरफेस है, इस सरफेस के इधर, तो R1 की वैल्यू ये हो गई, R2 की वैल्यू ये हो गई। इधर वाली चीजों को हम लोग क्या लेते हैं, प्लस या माइनस, इधर वाली चीज को माइनस। तो अब हम लिखेंगे R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी +20, साइन के साथ लिखना है सारी चीजें। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, और म्यू दे रखा है आपको डायरेक्टली 1.5, म्यू कितना दे रखा है आपको 1.5। इसका मतलब ये क्या दे दिया आपको, μ2 दे दिया, इस बार μ2 कितना है आपका 1.5, और u कितना दे दिया, ऑब्जेक्ट कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर रखा होता है तो माइनस करते हैं। आपको निकालना क्या है इसके अंदर, v निकालना है, v इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। चेक कर लो 22 पॉइंट में आ रहा है, 22.72 हाँ यहाँ तक समझ में आता है। अब इसको करना शुरू करेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या आता है 1/f इक्वल्स, अब देखो यहाँ पे सुनना ध्यान से, फोकल लेंथ नहीं पूछी गई है हम लोगों से, u और v पूछा गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम क्लियर वाली चीज नहीं एनसी समझ आते वाली चीज, ये वाला फॉर्मूला लगाना है अब आपको, क्योंकि इस बार आपको u और v की फॉर्म में आंसर निकालना है, तो इसलिए मैंने दोनों ही आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे। अगर f पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, u और v की फॉर्म में पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे सारी वैल्यू साइन के साथ रखी जाएंगी, v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू 10 है, माइनस का माइनस माइनस प्लस 10 प्लस का 10, μ2/μ1 कितना होगा 1.5/1 माइनस 1/r1 इक्वल्स टू है, की वैल्यू क्या, r1 कितना होगा, r1 उधर है यानी प्लस का 20, तो ये बीच में इक्वल्स टू रह गया। यहाँ नहीं है इक्वल्स लगा टू, हुआ है, यहाँ नहीं है इक्वल्स टू, गलत जगह लगा रहे हो, 1/u के बाद है। तूने कंफ्यूज कर दिया। अच्छा आपने लगाया है नहीं, हाँ। तो उसने बता दिया तो एहसान क्या स्टूडेंट है, बता सकता है, +20, तो माइनस और माइनस मिलके कितना हो गया प्लस, क्लियर वाली चीज। 1/20 और 1/20 मिल बांट के कितना हो गया 1/2/20 यानी 1/10, 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा, 0.5 और यहाँ पे 1/10 यानी 0.1, तो 0.5 इंटू 0.1 यानी 0.05। सही है भाई, सही है, कैलकुलेशन कर लेना, 1/v की वैल्यू आ जाएगी 20, 12 ला गई वैल्यू, अरे आप भैया, 1/v की नहीं, v की वैल्यू 20 आएगी, v की वैल्यू आ गई 20। माइनस का माइनस का वो लंच की कैलकुलेशन करते हो आप तो। अच्छा इसकी फोकल लेंथ निकालो एक बार, 2 मिनट के लिए फोकल लेंथ और निकालो जल्दी से। इसकी फोकल लेंथ और निकालना, फिर तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया वाला, कैलकुलेशन समझ में आ रही अभी करते पक्का। fb इसकी 20 आ रही है पर पॉजिटिव आ रही है,
वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू का रेट कर लिया मैंने। मैंने फॉर्मूला से करो शाबाश। तो क्या प्लस क्या है माइनस का? प्लस था, तो मैंने कौन सा गलत किया? हाँ तुम लोगों ने एक में फोकल लाइन निकाली। अब ये हो गया, जल्दी से करो। तो यानी भैया 10 पे रखने पे भी फोकल लेंथ पे बन रही है इमेज, पर नहीं वो प्लस का है। दोनों जल्दी से कैलकुलेशन करो, 1/v की और 1/f की दोनों कैलकुलेशन करो। वन अपॉन 10 को 0.01 को 0.1 और उसके मल्टीप्लाई करा देना तो सॉल्व। v की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? माइनस का 20। ठीक है, अब एक बार फोकल लेंथ निकालो सेम उसी से। स्वाति तुम्हारा हुआ 1/v की वैल्यू निकली? नहीं निकली, नहीं निकली। कितना आया? f माइनस 10। ये 0.20 में से 20 आएगा ये। सॉल्व करो इसको। ये कैसे कर दिया, उल्टा कैसे कर दिया इसको? 1/20 को ऊपर कैसे लिखो? इसका एलसीएम लिखो। ठीक है, प्लस का 20, एफ की वैल्यू क्या आ रही है? +20। ठीक है, आगे तुम्हारा या नहीं? चल समझो ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों को अपने आप क्या आ रही है? एफ की वैल्यू आ रही है प्लस की 20। एफ की वैल्यू क्या आ रही है? +20 सेंटीमीटर। एक चीज समझना ध्यान से, यहाँ पे देख लेना। जब आप एफ की कैलकुलेशन करके अपने आप कितना आएगा? प्लस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। +20 का मतलब क्या होता है? अगर एफ की वैल्यू प्लस में आती है तो इसका मतलब कौन सा लेंस हो जाता है आपका? कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है आपकी? पॉजिटिव होती है। जो मिरर में फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, वही लेंस में भी होती है। कॉनकेव, कॉनकेव कैसे बनता है? ऐसा बनता है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी क्या होगी? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी क्या आएगी? पॉजिटिव। आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है कि एफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए? वो पॉजिटिव आनी चाहिए। नोट करके एक चीज लिखना, नोट करके if f is equals to positive, अगर f की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है then it means it is converging lens। convex मत लिखना है, it is converging lens। अगर f की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब क्या हो जाता है? वो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। एंड इफ f इक्वल्स टू नेगेटिव, अगर f की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। कॉनकेव नहीं लिखना, डाइवर्जिंग लिखना है।
आपको लेंस का तरीका कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग से बताना है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं बताएगा कोई, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि एफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है लेकिन तब भी क्या है वो कॉन्वेक्स है, ऐसा भी कंफ्यूजन होगा। वो कन्वर्जिंग नहीं हुआ लेकिन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव से बस इतना पता चल रहा है कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। देखो कन्वर्जिंग कौन सा होता है, अगर ऐसे करके इस साइड रेज मिल रही है तो ये क्या हो गया आपका कन्वर्जिंग, मतलब अगर इधर एफ की वैल्यू क्या आ गई है पॉजिटिव, अगर एफ की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब क्या रेज आई और वो इधर मिल गई, यानी ये रे ऐसे गई होंगी, यानी ये क्या हो गया आपका डाइवर्जिंग मिरर हो गया। तो कॉन्वेक्स भी डाइवर्जिंग है। आएगा भी वही Case समझो वही कि होगा। एक है चीज जिसमें आपको पूछा जाता है क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा, नहीं कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी बन जाता है। ठीक है, वो चीज हम कल डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, अभी के लिए इतने रखते हैं। इसका कुछ न्यूमेरिकल्स में, इसके न्यूमेरिकल्स अभी नहीं दूंगा, पहले कल वाले प्लीज न्यूमेरिकल्स सब ट्राई करना। स्वाति तुम भी, ठीक है तुम भी, ठीक है पीछे वाले न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करना। मिल गया था न्यूमेरिकल सबको? नहीं, ठीक है चलो जाओ भागा यहाँ से।